आप सभी साथियों का कारगिल हाइट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और सब लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है 1 सितंबर को एनडीए का पेपर होने वाला है। कारगिल हाइट्स परिवार की तरफ से हम लोग एक क्विक रिवीजन क्लासेस सारे सब्जेक्ट के लेके आ रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, उनको एक आसानी से रिवीजन करने का मौका मिल सके। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखिए, ताकि आपको एक अच्छा सा क्विक रिवीजन मिल जाए और सारे पोर्शंस को क्लियर किया जाए। जैसे कि आज हम लोग मैथ्स की क्लास लेके आए हैं, इंग्लिश की क्लास, सारी क्लासेज आपको इस चैनल पे मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस पर जितने भी वीडियोस लाएंगे 1 सितंबर से पहले, उसमें सारे पोर्शन को कवर करेंगे। जैसे मैथ्स में आज अलजेब्रा का टॉपिक है, फिर कैलकुलस होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट होगा, इन सारे पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि 31 तारीख को हम लोग एक मैराथन क्लास भी लाएंगे, जिसपे कि हम लोग नॉन स्टॉप 10-12 घंटे का आपका रिवीजन होगा। आप उसके साथ जुड़े रहें, ताकि आपको पेपर में सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट मिल जाए। आज जैसे कि हम लोग जुड़े हैं, आज अलजेब्रा का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में, मैथ्स में। क्योंकि 120 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन लगभग अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, जिसमें अलजेब्रा के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर उसके अंदर आते हैं, और यही चैप्टर बैकबोन है। उन्हीं से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, उनसे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग क्रैक कर पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये तो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा ओमेगा का कॉन्सेप्ट है, इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो क्वेश्चन आना ही आना है तो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया जाए। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा की वैल्यू आपकी होती है, कितनी वैल्यू होती है ओमेगा की बेटा? ओमेगा की वैल्यू आपकी रहेगी, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर ये होता है। ये बच्चों को, सारे बच्चों को पता है। और देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ओमेगा बेटा, तो ओमेगा की पावर हो जाएगा 3n, और ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, ओमेगा की पावर 3n और ओमेगा की पावर ये आपका 6n, ओमेगा की पावर 3 की पावर n लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2n। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ये प्रॉपर्टी सारे बच्चों को पता होगी। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही हो जाता है, तो आंसर हमारा फाइनल 2 मिलेगा। ये दो फेमस प्रॉपर्टियां हैं, ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है। ये दो फेमस है, ये फेमस प्रॉपर्टियों पर ओमेगा के सवाल डिपेंड करते हैं। ओमेगा का मान भी याद रखना है कि ओमेगा का मान -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है। हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है, इस साल भी बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसे हर चैप्टर के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको फोकस करना है। और ये जो रिवीजन क्लासेज हम लोग ला रहे हैं, क्विक रिवीजन, ये इसी आधार पर है कि जिन बच्चों ने हमारी तैयारी कर रखी है उनको आसानी से की कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाए, ताकि वो मैक्सिमम स्कोर कर सके। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ छुपा हुआ है। चूंकि सिलेबस वास्ट है, आप जानते हो, लंबा सिलेबस है, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे आपको हिट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आर्गुमेंट का है, आर्गुमेंट या कोणांक कहते हैं इसको, और ये तीसरे चतुर्थांश का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तीसरे चतुर्थांश का क्या रूल होता है आर्गुमेंट निकालने का? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आपको पहले निकालना होता है tan अल्फा का फार्मूला, ये होता है तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और y की जगह पर 1 है, हालांकि -1 है लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, 1 हो जाएगा। अल्फा 45 हो गया, 45 π/4, लेकिन हमको तो थीटा निकालना है। थीटा बराबर होता है 180 माइनस अल्फा, या उसी को 135 भी आप कह सकते हो। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट का ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा रूल होता है, इस तरह से आर्गुमेंट निकालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट का रूल होता है। इसे थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पहले अल्फा निकालना है, फिर थीटा निकालना है। अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट होता तो आपका रूल अलग होता, इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ -180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग चलते हैं। आयोटा की पावर 1000 और आयोटा की पावर 1001, इस तरीके से आप बढ़ते जा रहे हो फटाफट। अब अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 4
कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो आयोटा में 4 क्रमागत संख्याओं का योग 0 होता है, हमेशा 0 होता है। चाहे तो इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाए तो 1, एक शेषफल तो आई, 2 शेषफल तो -1 और 3 शेषफल -i होते। चाहे तो 4 से भाग दे के भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है कि सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर इन केस ऑफ आयोटा मस्ट बी 0, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 0 होता है, तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। या फिर आपको सॉल्व करना है तो 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे पूरा कटेगा, 1 हो जाएगा, इसमें एक शेषफल i, इसमें -1 और इसमें 3 शेषफल बचेगा तो -i। इससे भी आपको आंसर वही मिलने वाला है। और चाहे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसका कई जगह बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है कि कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जरूर योग आपका 0 होगा इन केस ऑफ आयोटा। अगर i का सवाल है, काल्पनिक संख्या का सवाल है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है एक जगह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक सिग्मा का सवाल दिया है। ध्यान देना है कितने पद हैं, और अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग 0 होता है। कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा 0 होता है। सबसे पहले सिग्मा के सवाल से डरना नहीं है। कई बार बच्चे हमारे सिग्मा देखते ही हालत खराब होने लगती है, लेकिन आपको नहीं डरना है, लगा रहने दो सिग्मा, क्या करेगा। अब देखो n का मान कहां से कहां तक है, जरा उसको ध्यान दो। इसको 2 हिस्सों में बांट लो, पहले इसमें रखो फिर इसमें। n का मान 2 से लगा के 11 तक, अब इसमें भी रखना है, तो पहले इसमें रखो, फर्स्ट वाले में 2 रखो, 3 रखो। सिग्मा का मतलब तो आप लोग जानते हैं योगफल होता है, तो ये जाएगा कहां तक, 11 तक। और ये वाले में भी आपको 3 से शुरू होगा, ये जाएगा 12 तक। पद कितने हैं, पहले दोनों में पद कितने हैं, इसको हमने प्रसार किया और इसका प्रसार किया, दोनों का प्रसार किया। पदों की संख्या 2 से 11 जा रहा है, पद हमारे 10 हैं, और 10 पद में 4-4 का अगर क्रमागत संख्याएं लोगे तो 2 पद आपके इसमें 11 पद, 10 पद है, इसमें भी 10 पद है। तो हमारे पास यहाँ ये 10 तक है और उससे पहले हमारा 9 होगा। तो ध्यान रखो 10 में से 4 क्रमागत संख्याएं, पहला 4 फिर अगला 4, वो 0 हो जाता है। तो यहां से यहां तक अगर ध्यान से लिखो 2, 3, 4, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 0 होता है। इसका अगर हम कुछ फायदा उठाएं तो देखो टोटल संख्याएं हमारी ये कितनी है, आपको पता है 10 है, इसमें भी 10 है, i3 i4 से लगा करके ये भी हमारी 10 संख्याएं होने वाली हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो ये 8 तक, यहां से यहां तक 0 हो जाएगा, इसका भी। तो यानी 2 पद बचेंगे, चूंकि 8 4-4 का पेयर बनाना होता है, वो 0 हो जाता है। ये क्रमागत संख्याओं में कर सकते हो। अब बचा हमारे पास 2 पद, 10 और 11, और उधर वाले में बचा 11 और 12। अब इनमें 4 से भाग देना है, इसमें 2 शेषफल बच रहा है -1, इसमें 3 शेषफल बच रहा है -i, इसमें 3 शेषफल -i, ये पूरा कट जा रहा है 4 से, तो 1 कटा, -2i, ये हमारा आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सिग्मा का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पहले हमें प्रसार कर लेना है। प्रसार करने के बाद ये देखना है पद कितने हैं, पद इसमें 10 हैं, और 4-4 का पेयर बना करके 0 करते जाना है। 4-4 का पेयर बनाओगे तो 8 पद 0 हो जाएंगे, 2 पद उसमें बचेंगे, 2 पद उसमें बचेंगे, फिर जो बचेंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, 4 से भाग दे करके सॉल्व कर लेंगे। 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए तो 1, एक शेषफल तो i, 2 शेषफल पर -1 और 3 शेषफल पर -i होता है। ये आयोटा की प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान है, उनको इसीलिए ये क्लासेज उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है, बस उनको रिवीजन की ज़रूरत है। और अपने आप से रिवीजन करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर कारगिल हाइट्स चैनल या यूट्यूब चैनल के थ्रू आप रिवीजन करेंगे तो आप जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। 1 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो पाएगी आपकी, तो फिर आसानी से आपका टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा गेन करोगे। इसलिए अब से एग्जाम तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखें, और साथ में हमारी जो एक फाइनल क्लास आने वाली है 31 को, उसको भी आपको वॉच करना है, क्योंकि वो क्लास लंबी क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, ताकि उसमें सारे सब्जेक्ट एग्जाम से पहले आपको की कॉन्सेप्ट बता दिए जाएँ, ताकि आपके दिमाग से कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए। चूँकि आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, कॉन्सेप्ट का एग्जाम है, और अच्छे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे तभी जब आप 1-2 दिन पहले उनको रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, जबकि क्वेश्चन ये है 1 + i 1 - i की पावर n है।
और बराबर 1 है। चाहे तो इस पूरे को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा बराबर आयोटा होता है तो और अच्छी बात है। तो आयोटा की पावर n बराबर 1, और 1 तभी होता है जब पावर आपकी 4 का गुणक हो, 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 हो 8 हो, मल्टीपल ऑफ 4, और इसमें कहा गया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो आंसर 4। 8 भी सही है, 12 भी सही, लेकिन पूछा गया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा। अब ये प्रॉपर्टी जिसको पता है तो उसके लिए सवाल एक लाइन का है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है। आयोटा की पावर n 1 आ गया। अब ये 1 कब पॉसिबल है, जब n हमारा 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 का गुणक हो, तो यानी 4 8 12 ऐसे चलेगा, लेकिन मिनिमम पूछा गया इसलिए 4 हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इजी भी है, लेकिन पूछा जाता है इस तरह का, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन बनता रहता है। लेकिन आपको याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितने के बराबर है, और साथ में वैल्यू 1 कब होती है, 1 तभी होती है जब पावर या तो 4 हो, या तो 8 हो, या 12 हो। अब देखो इस तरह क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर रिवाइज करने हैं इसमें से। अब देखो एक क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं कि भैया इसमें ये कंडीशन कुछ दी हुई है और आपसे कहा क्या जा रहा है कि बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको निरूपित करेगा, सर्किल को, एलिप्स को, या किसको करेगा। तो सबसे पहला काम है कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको पता नहीं चल रहा है कि सर्किल है कि पैराबोला है कि एलिप्स, तो शांति से इन क्वेश्चंस का हमेशा एक तरीका होता है, जेड को x प्लस आई वे लेके क्वेश्चन को शुरू करो। जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे अपने आप आइडिया हो जाएगा इनमें आंसर कौन सा। एक दो लाइन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऐसे सवाल में बिल्कुल भी दिमाग मत चलाओ, पहले जेड की जगह x प्लस आई वे रख दो, और जैसे ही x प्लस आई वे रखोगे थोड़ा सा एक दो लाइन सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस आई बाई होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है बेटा, इसमें से होल स्क्वायर खोल लेना है, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2i xy माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखोगे आयोटा स्क्वायर का मान बेटा माइनस 1 होता है। अब आयोटा स्क्वायर हमारा माइनस 1, 1 इसके साथ लिख लो, और 2i xy बराबर हो गया 2। अब ये ri का मतलब होता है रियल, वास्तविक, और वास्तविक वही होता है जिसमें i ना लिखा हो, ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, तो रियल वाले का लिख दो और बराबर किसके कर देना है, 2 के। इससे एक समीकरण निकलता हुआ दिखाई देगा, और ये समीकरण है हाइपरबोला या अतिपरवलय का, बीच में माइनस लगा हुआ है। बीच में अगर प्लस होता तो या तो वृत्त होता या तो दीर्घवृत्त होता, लेकिन आपको पता है बीच में माइनस आ गया है, तो ऐसा ये आपका ये वाला आंसर आपका सही हो गया। और ये सबको पता है कि सर्किल के लिए प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस आया है तो वृत्त तो नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला भी बोल सकते हैं, अतिपरवलय भी इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे सवालों से, ऐसे जितने भी ज्योमेट्रिकल शब्द लिखा हो, ज्यामिति शब्द लिखा हो, ऐसे सवाल आते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इनमें क्या तरीका लगाना है, जेड की जगह x प्लस आई वाई ऑलवेज, इनको बोलते हैं लोकस प्रॉब्लम्स, बिंदुपथ वाले क्वेश्चंस। तो ये ओमेगा के साथ बिंदुपथ के क्वेश्चन और साथ में आर्गुमेंट, ये तीन ऐसे मेन सवाल हैं इस चैप्टर के जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इन तीन सवाल में से आपको 3-4 सवाल जरूर से मिलने वाले हैं। ओमेगा के हो सकता है 2 सवाल मिल जाए, एक सवाल आयोटा का मिल जाए और एक सवाल लोकस का मिल जाए। तो ये 4 मेन क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ओमेगा के सवाल तो मिस करना ही नहीं, ओमेगा की प्रॉपर्टी भी याद करना है और साथ में ओमेगा से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर आपको, ऐसे ही हर चैप्टर में बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है, ताकि कम समय में जो बचा हुआ समय है आप स्कोर कर पाए आने वाले पेपर में। क्योंकि कई बार होता क्या है कि पेपर जब नज़दीक आता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, जीएटी का पेपर भी है, तो होता क्या है कि बच्चे घबराने लगते हैं कि पेपर अब नज़दीक आ गया, कैसे इतना ढेर सारा सिलेबस रिवाइज करें। तो इसीलिए किसी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है कि आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसको ओवरव्यू लेकर के कैसे उसको आसानी से हम सारी चीज़ों को कवर कर लें। चूँकि अगर आप किसी हमारे चैनल के थ्रू या कारगिल हाइट्स का जो परिवार का हमारा जो चैनल है उसके थ्रू अगर आप रिवीजन करते हैं तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपको कम समय में अच्छे रिवीजन की गारंटी है यहाँ पर, ताकि आप कम समय में कैसे अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि टाइम जब कम होता है तब डिपेंड करता है कि कौन सा एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है। क्योंकि एजुकेटर को एक्सपीरियंस है तो ज़रूर वो चीज़ों को समराइज कर सकता है, 4-5 दिन में भी आपको सारी चीज़ें बता सकता है। यही मैटर करता है, इसलिए आपको यहाँ पे जुड़ना है और हर चीज़ को रिवाइज करके जाना है। क्योंकि एक बार सिलेबस पढ़ना और क्विक रिवीजन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिलेबस पढ़ तो लिया, फैला लिया, अब उसको समेट नहीं पा रहे हैं, तो समेटने के लिए आपको ज़रूरी है गाइडेंस की ज़रूरत, ताकि आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर पाएँ।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर ध्यान दे देते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, S2n करके लिखा है, S2n 3n + 14n स्क्वायर। एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो उन्होंने पूछा हुआ है, चलो ठीक है कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे भी, लेकिन उससे पहले जरा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले n वाला लिख लो, बाद में n लिख लो। एक काम करेंगे, 2n को हटा के n लिखेंगे, तो जहां जहां n है वो हटा करके n आधा कर देना है, चूंकि 2n को हटा के हमने n लिखा है। हम Sn निकालना चाहते हैं। Sn निकालने के बाद ये आ जाएगा 7/2 n स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3n/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब Sn क्यों निकालना है, S2n दिया था, Sn क्या होता है, n पदों का योगफल, तो हमने 2n को हटा करके n लिखा, यानी हमने 2n को हटा के n लिखने का मतलब जहां जहां n लिखा है वहां पर हमको n/2 लिख देना है। अब Sn बराबर अगर ऐसा कभी दिखाई देता है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, तो इसमें ये जो हमारा a होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है पहला पद, और d होता है 2 अल्फा। ये शॉर्टकट आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो अल्फा की जगह कितना लिखा है, 7/2, ये अल्फा है, ये बीटा है। हमें d निकालना है, तो d क्या होता है, 2 अल्फा। इसको डबल कर देंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में Sn दिया हो तो a कैसे निकलेगा पहला पद, और कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कैसे निकलेगा। तो पहले S2n नहीं चाहिए हमको, Sn चाहिए। S2n से पहले Sn निकालो, फिर ये कॉन्सेप्ट लगा दो। एक की कॉन्सेप्ट है, आया हुआ सवाल है एनडीए का 2019 का, ध्यान रखो ऐसा सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंज करके, कभी Sn देते हैं, कभी S2n देते हैं, कभी S3n देते हैं, लेकिन ध्यान रखो हमें Sn की जरूरत है। जैसे ही Sn आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर मान लीजिए S2n दिया भी है तो उसको चेंज करके Sn में ले आओ, Sn में कन्वर्ट करके फिर a भी निकल जाएगा और d भी निकल जाएगा। a क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो आपका यहाँ सामने लिखा हुआ है, और डी ये लिखा हुआ है। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं पता तो इस सवाल में आप 3 से 4 मिनट लगा दोगे, जो कि आपको जल्दी करना है। और यही चीज़ें यहाँ सीखना है कि भाई आखिर हम कई ऐसे सवाल हैं जिसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो एनडीए में सक्सेस के लिए, मैथ्स में अगर चाहते हो आप ज़्यादा स्कोर करो, तो 2 चीज़ों पर आपको काम करना है, 2 पिलर पर टिका हुआ है। पहला पिलर है कि भाई हमें शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं कि नहीं। दूसरा, क्या सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, काम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता। अगर ये दोनों चीज़ों पे आपने काम किया है, कॉन्सेप्ट भी आपको ढंग से आता है और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपने सफिशिएंट शॉर्ट ट्रिक्स सीखी हुई है। हाँ, केवल एक पिलर पे अगर काम करोगे कि आप केवल शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो एनडीए जैसा पेपर आप क्रैक कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन है दोनों का, और दोनों पिलर पे उतनी ही मेहनत करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी भरपूर आपको पता हो और साथ में हर चैप्टर के की कॉन्सेप्ट भी आपको ढंग से क्लियर हो, तब जाके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे और बाकी भीड़ से अच्छा करके आओगे। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन भी सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है। ऐसी 2 संख्याएं जो 4 से भाग चली जाए, जिनका 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आपकी 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है, 10 से 99, लेकिन 4 से भाग चला जाए, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो पहली संख्या तो 12 होगी, फिर आपकी 16 होगी, फिर 20 होगी एंड सो ऑन, और लास्ट में जाने वाली संख्या आपकी 90, और 2 अंकों की संख्या है तो 96 तक जाएगी। 97, 98 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 96 पे रुक जाएगी। अब कितनी ऐसी संख्याएं हैं ये जो 2 से कटेगी, तो आप tn का फार्मूला लगा के पता कर सकते हो कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी और 2 अंकों की संख्या भी हो और 4 से कट भी जाए। तो 12 से लगा के 96 तक ऐसी संख्याएं हमारी है, 12 16, तो tn लास्ट वाला लिख दो। a कितना है 12, और d कितने का डिफरेंस चल रहा है, वो तो 4 का अंतर चल रहा है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, n-1 इंटू 4 और 96 माइनस 12 84, n-1 इंटू 4 से यहां काटा, ऐसे कैंसिल किया और n का मान हमें 22 मिल गया। ये है पदों की संख्या, इतना ही पूछा गया था, छोटा सा सवाल है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से कट जाए। तो ध्यान रखो 12 से शुरू करके, वैसे 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, लेकिन हमें 4 से डिविजिबल भी चाहिए, तो 12 से लगा के 96 तक लिख लो। 12, 16, 20 और फिर एपी बन गया, समांतर श्रेणी बन गया, फिर उसका हम ये निकाल सकते हैं कि पद कितने हैं। इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पर बच्चों चैनल तो आपको आजकल देख रहे हो, लाखों चैनल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, डिफेंस के भी ढेर सारे चैनल्स हैं, लेकिन ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई बहुत कम चैनल्स पे मिलेगी आपको। आप भटकते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम भी किल कर दिया गया, और एट लास्ट जब आप
पेपर देने गए तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए। उसका रीजन है कि इस वर्चुअल फील्ड में ढेर सारे लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ऑथेंटिक जो भी प्लेस आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से स्टिक करके पढ़ाई करनी है। कई बार होता है कि चैनल नया है, बच्चे सोचते हैं कि इसमें सब्सक्राइबर कम है, या ये कई बार सब्सक्राइबर देख के लोग पढ़ना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जब चैनल नया है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, तो आपको इस बात पे पढ़ाई करनी है कि भाई आखिर हमें चीज़ें इनसे क्लियर हो रही हैं कि नहीं। सब्सक्राइबर वगैरह सब पीछे किनारे करो, ये सब मूर्खों का काम है, ये देखना वो देखना। आपको चीज़ समझ में आ रही है, आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करोगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे, तो ज़रूर आप अच्छा करोगे। सिर्फ ऐसा भेड़ चाल पे चलोगे कि यहाँ वहाँ कई लोग थोड़ा सा जिनके पुराना है और तो साथ में उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया है, क्राउड भी आ गया उनके पास, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ऑथेंटिसिटी है उनके पास। ये ध्यान रखिएगा। और इस चैनल पे आपको जरूर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। बस आपको थोड़ा बहुत इस चैनल को सपोर्ट करते रहना है, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग नए नए वीडियो और लाते रहें, ताकि धीरे 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 आपको इस चैनल पर जो क्वालिटी मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इसमें पद तो आपको नजर आ रहे होंगे, इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब इसमें इसकी वैल्यू बतानी है कि आखिर इसकी वैल्यू होने वाली कितनी है। पद तो 101 है, चूंकि 1 से लगा के कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, और प्लस माइनस करके ये सीरीज चल रही है। जरा देखो, 1 - 2 है, 3 - 4 है, 5 - 6 है। ऐसी सीरीज आपको चलती हुई दिखाई दे रही होगी। अगला इसी तरह से आपको लास्ट में चलते चलते जाओगे तो 6 माइनस, अगला होगा 7 - 8, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में बढ़ते जाओ बेटा 99 - 100 प्लस 101। तो आप देखोगे सबका पेयर, ये पेयर बनता हुआ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, इसका पेयर 101 का नहीं बन पाया, चूंकि पद 101 है, एक तो लास्ट में बचेगा। तो सबका पेयर करते जाओगे, इसकी वैल्यू -1, इसकी -1, इसकी -1, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे, और 101 आपका बचा हुआ है। तो ये भैया आप देख रहे हो, ये 50 हो गया -50, और वो 101। तो आप देखोगे 51 इज द राइट आंसर। तो इसमें पेयर बनाने से आसानी से पता चल जा रहा है कि वैल्यू आपकी -1 होती जा रही है। -1 कितने बार हुआ? 50 बार हुआ, और लास्ट में 101 लिखा हुआ है। तो यानी टोटल जो सम होगा आपका, वो आपका +51 हो जाएगा। क्या इसके लिए किसी खास सीरीज की जरूरत है? नहीं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी तो है, उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन कुछ जर्नल सीरीज होती हैं जिसमें अपना कॉमन सेंस यूज करके भी आप सीरीज का समेशन या हल या जो भी सम आप सीरीज आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने बोला था कि आपको दो एरिया पे काम करना है मैथ्स में। एक तो शॉर्ट ट्रिक्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका हर चैप्टर का बेहतर होना चाहिए। इन दो पिलर पे ही ये मैथ्स का पेपर आपका टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट भी आपको जम के ढंग से सीखना है, और साथ में केवल कॉन्सेप्ट नहीं, कई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं हर चैप्टर में हैं जो कि बहुत काम आती हैं। अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता तो क्वेश्चन 4-5 मिनट चला जाता है, अगर वो पता है तो 30 सेकंड 15 सेकंड में हल होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम की वैल्यू है इस एग्जाम में। आपको पता है, आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जो बचाते हैं, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और भीड़ से आगे निकल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये गुणोत्तर श्रेणी का है। गुणोत्तर श्रेणी सामने है और अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। इस तरह का सवाल, ये तो वन लाइनर सवाल समझ में आ रहा है कि 1 - y + y² - y³, इस तरह की एक सीरीज चलती जा रही है। सबसे पहले इनफाइनाइट जो सीरीज होती है, अनंत गुणोत्तर सीरीज, उसका योगफल a/1 - r होता है। ए क्या है? हमारा पहला पद 1। r कितना है? इसमें r की वैल्यू -y है। r इसमें से इसको भाग दो, चाहे इसमें से इसको भाग दो, तो आपको 1/1 + y, x बराबर 1/1 + y। अब इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, चूंकि सीधा सीधा था। कई बार होता है कि y को x के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड था। केवल गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला पता होना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है उसको अप्लाई करके। हालांकि जीपी में जब भी क्वेश्चन बना है अभी रिसेंट ईयर्स में 2-4-5 साल में, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का ज़्यादा सवाल बनता है, n पदों के योगफल का सवाल कम बनता है। अनंत पदों का योगफल का सवाल ज़्यादा बना है अभी पिछले 4-5 सालों में। तो ध्यान रखना है, गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों वाला सवाल करना है। और समांतर श्रेणी में तो नॉर्मल सवाल बनता है कि 3 अंकों की संख्या है या 2 अंकों की संख्या है, या 3 से भाग देने पर 2 शेष फल बचे, ऐसे सवाल समांतर श्रेणी में ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी तरह का होने वाला है, जिसमें कि हम लोग
आप देखो, दो अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। 3 से भाग देने पर 2 शेषफल। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या शुरू तो आपको 10 से होती है और जाती कहाँ तक है, 99 तक। लेकिन हमको तो 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए, तो वो पहली संख्या 11 होगी, 11 में 2 शेषफल बचेगा। फिर ऐसे 3 जोड़ते जाओ, ऐसे आप 3 जोड़ते जोड़ते लास्ट में सोचना पड़ेगा लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी। 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, तो देखो 99 तो पूरा कट जाएगी 3 से। 98 में आप 3 से भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें 2 शेषफल बचना चाहिए। 98 में देखो इसमें 2 शेषफल बचेगा, इसमें 2 शेषफल बचेगा 3 से। अब यही लास्ट संख्या होगी। अब इसका योगफल निकालना है हमको, लेकिन योगफल निकालने के लिए आपको पद पता होने चाहिए कितने पद हैं, क्योंकि योगफल का ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे समांतर श्रेणी का, n/2 a प्लस एल। एक फार्मूला और भी होता है लेकिन ये भी है। a क्या है पहला पद, l क्या है अंतिम पद, n नहीं पता है तो tn लगा लो। a प्लस n-1 इंटू डी, tn क्या है लास्ट वाला 98, a क्या है 11 पहला पद, और d कितने का है 3 का। अब 98 माइनस 11 n-1 इंटू 3 ऐसे लिखते जाएंगे, और 98 में से 11 हटा देंगे तो 80 आपको 7 नजर आएगा। 87 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, 29 n की वैल्यू 30 यानी पद आ गए 30। यहाँ रख दो 30/2, a है 11 प्लस 98, तो ये 15 इंटू ये आपका 9 एंड 10 109, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये 15 9 जा 135 और ये 1635 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फटाफट, आपको ये आंसर मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए कि इस तरह से 15 से 109 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको ये 5 9 जा 45 मिलने वाला है, ये 5 मिलने वाला है, और 1 से आपको 901 मिलने वाला है 5, और यहाँ पर 3 6 1635 इज द राइट आंसर। वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो इस तरह से इस तरह के सवाल अक्सर देखे गए हैं कि एनडीए में पूछे जाते हैं कि एक समांतर श्रेणी बनेगी और उसका योगफल पूछा जाएगा। अब यहाँ 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बना है, कभी कहेंगे 4 से भाग देने पर इतना शेषफल बना, या 4 से पूरा कट जाए या 3 से पूरा कट जाए, ऐसे कई बार सवाल आए हुए हैं। तो ध्यान रखो इस तरह की पहले सीरीज खुद से बनानी है, सवाल को पढ़ना है ध्यान से, और 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे तो भैया संख्या हमारी 11 14 ऐसे बना लो, और सीरीज बनने के बाद योगफल आपको निकाल लेना है। एसएन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का a प्लस एल। a है पहला पद, l है लास्ट पद, n नहीं पता है तो n को हम आसानी से tn का फॉर्मूला लगा के, ये समांतर श्रेणी के 2 बेसिक फॉर्मूले जो आप आराम से हर क्वेश्चन में लगते हुए देखेंगे इनको। तो इसलिए अब ऐसे बेसिक चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आपको अब जब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आपने ऐसे चीजें अब तक सारी चीजें फार्मूला वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया होगा। अब लास्ट टाइम पे यही करना है कि सारी चीजें प्रिपेयर है, तो अब हमको क्या करना है, ऐसी चीजों पर हिट करना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन कॉन्सेप्ट को ज्यादा दिमाग में बैठाना है। और इसका उद्देश्य भी है हमारे कारगिल लाइट्स परिवार का कि आपको लास्ट टाइम पे वो इम्पैक्ट दिया जाए, वो पुश दिया जाए, ताकि आप एग्जाम का जो हर्डल है उसको आसानी से क्रॉस कर सकें, ताकि होता कि तैयारी वेस्ट ना होने पाए। जो आपने मेहनत की है उसको अंतिम समय में कहीं वो आपकी जरा सी गलती से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिक बेस्ड दोनों पर काम करना है, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे ताकि आपको हर दोनों तरह का आइडिया मिले, कॉन्सेप्ट कोई आइडिया मिले, जहां जहां ट्रिक्स लगेगी उसका भी आपको बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्म करें, 15-20 क्वेश्चन ज्यादा ही करके आए। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अलजेब्रा का पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथ्स में। ये पहले मैंने बताया कि अलजेब्रा अच्छा करोगे तो मैथ्स का पेपर अच्छा करके आओगे। अलजेब्रा के 4-5 कोर टॉपिक्स होते हैं, जिसमें कि सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये 4-5 कोर टॉपिक हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। फिर कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट है, लेकिन अलजेब्रा पहले मेहनत करनी है, क्योंकि आपको बताया गया लगभग 50% पेपर अलजेब्रा से ही रहेगा। तो कोर पार्ट है मैथ्स का, इसलिए इन चैप्टर्स को पहले हमें तैयार करना है, बाकी चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करना है, लेकिन पहले इन पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने बोला था कि जीपी से क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर देखा गया है रिसेंट पिछले 5-6 सालों में वो अनंत गुणोत्तर श्रेणी से ही आ रहे हैं। तो ये सवाल भी आपको उसी तरह का नजर आएगा। तो 6 की पावर 1/2 है,
1/4 है। ये सीरीज चलती जा रही, कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो भैया चलने दीजिए, पावर को ऐड कर दीजिए, जब नीचे बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो ही जाएगा। अब ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी ये बन रही है और इसका फार्मूला a/1 - r होता है। a कितना है? 1/2। r कितना है? वो भी 1/2 है। पूरा जब हल करोगे 6 की पावर 1, यानी आंसर हमारा 6। अब ये ऐसे सवाल आप बार बार देखेंगे, इस तरह के सवाल। और मैंने इसीलिए पहले स्पेसिफाई किया, अगर जीपी पढ़ रहे हो और उसमें अनंत गुणोत्तर श्रेणी के सवाल नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। इसलिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक से या पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये आइडिया हो सकता है। कोई चैप्टर ऐसा हो जिससे एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत लेंदी चैप्टर हो, तो अंत समय में अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको स्किप करना भी आपकी समझदारी कि भाई हम उन चैप्टर्स को ज़्यादा कवर कर लें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। हो सकता है एक आध चैप्टर हमारा छूट भी जाए, तो उससे परेशानी नहीं, उससे सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत उससे आती है जब मेजर टॉपिक्स आप छोड़ देते हैं, कि पता चला 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 30 से 40 क्वेश्चन आने हैं और उन्हीं को छोड़ के चले गए। अब पढ़ लिया इधर उधर का टॉपिक जिससे 1-2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे ये भी हम आपको क्लेरिफाई करेंगे सारे चैप्टर्स पे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन कम इंपॉर्टेंट है, किस पे लास्ट टाइम पे थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं, किस पे लास्ट टाइम पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा क्वेश्चन है। अब कहा जाए कि आपसे कि इस तरह के समांतर श्रेणी में सवाल बहुत आते हैं, 2 अंकों की विषम संख्याओं का योगफल। 2 अंकों की विषम संख्या, वैसे तो 10 से 99 तक लोग की विषम संख्या की बात हो रही है, तो 11, 13, 15 ऐसे चलते जाओ, 99 तक चले जाओ, ये विषम संख्या है। फिर वही बात कि Sn का फार्मूला लग तो जाएगा a + l, लेकिन a और l तो पता है, n नहीं पता है, तो tl लगा देंगे a + n - 1 × d। tn कितना है? 99, a कितना है? 11 और d कितना है? 2। इधर आ गया 88 हो गया, 11 माइनस कर दो और इससे आप देखोगे कि ये आपको 45 आता हुआ दिखाई देगा। n की वैल्यू यहाँ रख दो, 45/2। a कितना है? 11 + 99, 110, 2 से डिवाइड कर देना 55, और ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे 2475 आपको आता हुआ दिखाई देगा। मल्टीप्लाई करिए 45, 55, यस 2475 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा। क्यों हमारा फोकस इस टाइप के क्वेश्चंस पर है? क्योंकि आप अगर 5 से 10 साल का पेपर उठाएंगे तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे समांतर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में कौन सा सवाल मिलने वाला है? अनंत गुणोत्तर श्रेणी का। कोई जीपी दी रहेगी, उसका सम पूछेगा। तो इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करने, एपी में कौन सा करना है, जीपी में कौन सा करना है, और उसमें अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सवाल ही करना है। और एपी में इस तरह का सवाल करना है जिसमें सीरीज बनानी है और साथ में उसका योगफल भी करना है। तो इस तरह के सवाल आप करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं। अगर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो लेकिन आपको अगर आइडिया नहीं है, देखिए जब तक आप अपनी तैयारी को इस तरह से एनालाइज नहीं करोगे कि भाई कौन से हमारे एरिया हैं जिस पे कि हमको हिट करना है, कौन से एरिया है जहाँ पे थोड़ा बच के निकलना है, अगर ये चीज़ें आप सीख जाओ, क्योंकि थोड़े थोड़े की पॉइंट्स का या थोड़ी छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम में। छोटी छोटी बातें ही हैं जो एग्जाम में अंतर पैदा करेंगे आपके, कि आपने सही समय पे सही मेहनत की थी कि नहीं की थी। अब देखो, चलिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस कई किए हैं और कंडीशन बदल सकती है। यहाँ 2 अंकों की विषम संख्याओं की बात की गई है और पिछले वाले में बात किया गया 3 से भाग देने पर 2 शेष फल जाए। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें श्रेणी बनानी है, सीरीज बनानी है, फिर उसका सम कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, लॉग का क्वेश्चन है और ये अनंत तक जा रहा है। तो इसमें log 3e लिखा है। जैसे ही ऊपर करोगे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये आपस में दोनों पलट जाएगा, e3 ये भी आपस में पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, e² 3 हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाओ, ये आपका अगला log e⁴ 3 हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान देना है आपको। प्रॉपर्टी को एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है प्रॉपर्टी में जरा, कि ये यहां तो दिक्कत नहीं है, यहां तो जैसा लिखा है लिखा रहने दो। इसमें इस 2 को बाहर करोगे तो 1/2 बाहर है, यहां से 2 बाहर आता तो 2 आता है, यहां से 2 आएगा तो 1/2 बाहर आता है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी। अब यहां से 4, अब आप पूरे में कुछ कॉमन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन हो रहा है? log 3।
log 3 हमारा कॉमन हो रहा है, 1 + 1/2 1/4, इस तरह की एक श्रेणी बनती हुई अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन गया। अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फार्मूला a/1 - r होता है। log 3 को बाहर लिखा रहने दो और a/1 - r, a की जगह कितना है, पहला पद कितना है, पहला पद हमारा 1 है और r 1/2 है। अब इसको हल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 log 3। 2 को चाहो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, 2 log 3। अब इस 2 को ऐसे पावर में कर सकते हो तो ये log 9 हमारा आंसर आएगा। चूंकि 2 log 3 को क्या लिखा जा सकता है, आंसर अभी भी मैच नहीं किया, तो इसको 2 को ऐसे ले जाओ तो 3² तो log 9 बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ना। इसमें इन्होंने क्या किया, गुणोत्तर श्रेणी का यूज तो है ही है, साथ में log की बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है कि भैया इसको ऊपर करो तो ये दोनों संख्याएं बेस और नंबर बदल जाएगा। साथ में ये जो पावर है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, उसको भी बाहर करना है ताकि एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे। अब ये सीरीज बनेगी तो उसका सम भी आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब तक आप करके नहीं जाओगे, आप ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करोगे जो बोर्ड के एग्जाम्स में आते हो, सोचेंगे आपको एनडीए में मैथ्स में अच्छा करो सक्सेस मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस किस सेक्शन से कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्योंकि अंत समय में जब 1 हफ्ता 5 दिन या 4 दिन बचा हो, उस समय ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स पे मेहनत कर रहे हो। अगर आप अनवांटेड मेहनत करोगे और आपको पता ही नहीं कि एरिया कौन सा है, तो आपकी मेहनत बर्बाद होने वाली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान रखिए जितनी भी क्लासेज होंगी हम लोग हर की पॉइंट को कवर करेंगे, ताकि हमारे जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार 4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम समय में उनकी तैयारी गड़बड़ाने ना पाए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।